हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स प्लस वाई बटा तीन बराबर दो प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई बटा तीन प्रत्येक एक्स कॉमा वाई के लिए है तथा एफ डैश दो बराबर दो हो तो वाई बराबर एफ एक्स का मान है। और उसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं। ये होता है एफ डैश एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी आप इसे बोल सकते हो। तो एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बटे में आ जाएगा एच। ठीक है बच्चों, ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीके से आपको इस प्रश्न के लिए इसको याद रखना है। आइए अब हम सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे लिखते हैं। तो हमें एफ एक्स वाई, एफ एक्स प्लस वाई बटा तीन के बराबर एक मान दिया गया है। यह है दो प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई और बटा कितना है तीन। यहाँ से यदि मैं एक्स और वाई का मान जीरो रख लूँ तो देखिए क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं एक्स वाई का मान जीरो रख के देखता हूँ। यदि एक्स का मान जीरो और वाई का मान जीरो, तब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। यहाँ मिल जाएगा हमें एफ ऑफ ज़ीरो बराबर ये होगा दो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो। यहाँ भी होगा एफ ऑफ ज़ीरो और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा तीन। अगर तीन से गुणा करा तो ये होगा तीन एफ ऑफ ज़ीरो। ये हो जाएगा दो प्लस दो एफ ऑफ ज़ीरो बराबर के उधर ले गए तो एफ ऑफ ज़ीरो का मान कितना आ गया है, दो आ गया है। तो एक मान तो हमें एफ ज़ीरो का मान मिल गया है। कितना है, एफ ज़ीरो का मान है दो। हो सकता है इसकी आवश्यकता हमें आगे जाके पड़ेगी बच्चों। उसके बाद एक और मान हमें दिया गया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। एफ डैश दो बराबर दो दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एक मान और दिया है मुझे एफ डैश दो। ये किसके बराबर है, दो के बराबर है। इसे भी हम समीकरण दो बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा था। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, बराबर लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और पूरे के बटे में कितना आ जाता है, एच आ जाता है। तो यहाँ से लिख लेते हैं इसको फिर से। एफ डैश एक्स बराबर, फिर से लिखा मैंने लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब ये जो एफ एक्स प्लस एच है बच्चों, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, फलन की तरह मुझे व्यक्त करना है इसको। तो मैं इसको लिखूंगा तीन एक्स प्लस का तीन एच और बटे में भी कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। लिखा जा सकता है ऐसा। माइनस ये जो एफ एक्स है इसे भी कुछ ऐसा ही लिख लेते हैं हम। देखिएगा ध्यान से, ये एक्स है तो मैंने इसको लिखा तीन एक्स प्लस तीन गुणा जीरो और इसके भी बटे में कितना लिख लिया, तीन। क्योंकि मेरा जो फलन मुझे दिया गया है वह कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। अब फिर से लिखता हूँ मैं एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ से लिखा मैंने लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब देखिए तीन प्लस एच, तीन एक्स प्लस तीन एच बटा तीन। अब फलन को ध्यान से देखिए बच्चों, ये है एक्स प्लस वाई बटा तीन वाला फलन है हमारे पास। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर तीन एक्स और वाई के स्थान पर हम कितना मान रहे हैं, यहाँ पर तीन एच मान रहे हैं। तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये बन जाएगा दो प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तीन एक्स और प्लस वाई के स्थान पर कितना आ जाएगा, तीन एच। तीन एच ये दिया हुआ है हमें फलन। उसके बाद माइनस, देखिए बटे में तीन भी है बच्चों ना, इसके पूरे के बटे में कितना है, तीन है। ये हमें दिया गया है। मैं आपको फलन दिखा देता हूँ। ये रहा फलन हमारे पास, एक्स प्लस वाई बटा तीन है। तो एक्स के स्थान पर कितना हो गया हमारा, तीन एक्स और वाई के स्थान पर कितना हो गया, तीन एच। तो यहाँ भी हमने तीन एक्स कर लिया और यहाँ पर भी हमने तीन एच लिख दिया है ना, और कोई नया काम नहीं किया है यहाँ पर। बटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही काम करेंगे। सबसे पहले दो प्लस एफ ऑफ एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा, तीन एक्स आ जाएगा। और उसके बाद प्लस एफ ऑफ क्या बन जाएगा, ये देखिए तीन गुणा जीरो, ये जीरो लिख सकते हो आप इसे। ये लिख दिया मैंने।
और पूरे के बटे में कितना है यहाँ पर, पूरे के बटे में है 3। ये हमने फलन से इसका मान लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखूंगा मैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब अगर इसका लघुत्तम लिया तो देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा, एफ 3x से एफ 3x भी कट जाएगा। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ 3h माइनस मिलेगा एफ ऑफ 0, और बटे में कितना आ जाएगा, दोनों के बटे में आ जाएगा 3। केवल ये मिलेगा हमें, बाकी सब कट गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यह एक रूप बनेगा। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। यहाँ पर 1/h कहाँ गया इसका बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो एच था ये तो लिखा ही नहीं हमने, 1/h लिखो ना यहाँ, 1/h। यहाँ पर भी 1/h का मैं एच यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फिर बनेगा एफ ऑफ, ये जो 3h है इसे मैं लिख सकता हूँ 0 + 3h, 0 + 3h माइनस ये हो जाएगा एफ ऑफ 0, और बटे में लिख दिया मैंने 3h। अब आपको पता है यदि सीमा यदि h का मान 0 की ओर अग्रसर होता है तो आप ये भी कह सकते हो कि 3h का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। तो ध्यान से देखो ये एफ डैश ऑफ 0 बन गया है आपका। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, ये एफ डैश 0 हो गया, हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं x का मान 2 रख सकता हूँ, तो एफ डैश 2 बराबर ये हो गया एफ डैश 0, और एफ डैश 2 किसके बराबर दिया हुआ है, हमें 2 के बराबर दिया हुआ है। तो हम चाहें तो इसको समीकरण नंबर 3 भी बना सकते हैं। तो अब हम इस बात को कह सकते हैं, हमें तो एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालने के लिए अभी हमें और मेहनत करना है। तो पुनः एफ डैश एक्स, देखिए एफ डैश एक्स जो है ये किसके बराबर आया हमारा, ये बराबर आ गया 2 के। समीकरण नंबर 3 को देखिए, या 3 के ऊपर जो एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश 0 है इसको, तो ये इसको चाहो तो आप समीकरण 3 इसको बना दो और इसको समीकरण 4 बना दो, तो और समझ में आ जाएगा आपको बेहतर तरीके से। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब एफ डैश एक्स बराबर कितना है 2, हम एफ डैश एक्स का दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एफ एक्स, 2 का समाकलन क्या हो जाएगा 2x, और प्लस एक अचर आ जाएगा c। अब हमें अचर c का मान भी निकालना पड़ेगा, तो अचर c का मान निकालने के लिए इसमें x बराबर 0 रख लो। तो x बराबर 0, बच्चों समीकरण बनाना पड़ेगी इसको 5, x बराबर 0 पर ये बनेगा f0 बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस c। अब f0 का मान देखिए, आ जाइए आप जहाँ हमने f0 का मान निकाल रखा है, समीकरण नंबर 2 में ज्ञात कर रखा है f0 का मान 2, तो f0 का मान कितना रख दो आप, यहाँ 2 रख दो, तो ये c का मान आ जाएगा, और चाहो तो कारण दे दो समीकरण 2 से। अब हमारा उत्तर आ चुका है, c का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब हम हमारा उत्तर लिख सकते हैं। अतः जो हमसे पूछा गया था एफ एक्स का मान बताइए, तो एफ एक्स का मान कितना आया, एफ एक्स का मान आया 2x, और c का मान कितना आया 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प की बात करें तो ये गलत है, विकल्प बी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।